आप बता रही थी डोमेस्टिक वायलेंस शुरू कर जी दिया सर, उन्होंने। जी जज साहब, बिल्कुल ये ऐसा बड़ा ही था। जुर्म है। वैसे ये मैं बता दूं सब लोगों को, यहाँ पब्लिक सर्विस मैसेज है कि जो लोग अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं या मारपीट करते हैं, ये कानूनन बहुत बड़ा जुर्म है और ये खुला के लिए भी एक ग्राउंड है। और मैं तो हमेशा खैर कहा करता हूँ कि भाई अगर कोई ऐसे वायलेंस कर रहा हो तो बीवी फौरन 15 पे फोन करके पुलिस बुला ले। और लेकिन अब तो सुना है कोई सेक्शन नया फोन नंबर भी आ गया है कोई जी जज साहब, डोमेस्टिक वायलेंस का, मुझे नहीं आता कौन सा है, उसकी तशहीर होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मैंने बर्दाश्त किया जज साहब, बहुत किया मैंने। 7 साल अपनी जिंदगी उस खतरनाक, इतना ज्यादा, बस क्या कहूँ मैं, अच्छा, दरिंदा आपकी शख्स। शादी 7 साल जी चली? बिल्कुल, मेरी शादी 7 साल उस बंदे के साथ रही, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई, बात बहुत ज्यादा इतनी बढ़ गई कि मेरे घर वाले मुझे कहने लगे बस अब खत्म करो कहानी, रोज रोज के मरने से एक मरतबा मरना ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा अच्छा हुआ। ये ज्यादा बेहतर है, आप खुला खुला का मुकदमा दायर करो। तो मुझे फिर मैंने खुला का मुकदमा दायर किया और मेरा खुला हुई। उसके बाद ये कि मैं जॉब करती थी और बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, जहां मैं जॉब करती थी वहां पर भी लेडी कम थी। तो आपको पता है मसले मसाइल, तो आपको पता है अगर एक लेडी अकेली तनहा जा रही है आ रही है तो लोगों के तो वैसे ही ताने। और डिवोर्स सबसे बड़ी बात, फिर मैंने अपना फ्लैट लिया जहां पर अकबर साहब रहते हैं, वहीं मेरा अपना फ्लैट है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना फ्लैट है और मैं जॉब करती हूँ। लेकिन जो चीजें मैंने फेस की है ना अपनी 7 साल जिंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में अकबर साहब के साथ शादी की है मैंने, कोई जुर्म नहीं किया, मैंने निकाह किया इनके साथ, मैं बहुत सेफ अल्लाह हूँ ने अपने आप फुल्ली को, मैं आपको बहुत सेफ, कंपनसेट कर दिया है। बिल्कुल मैं बहुत सेफ समझती हूँ अपने आप को, माशाल्लाह। क्योंकि और बेटा भी दे दिया है। बाहर की जो लाइफ मैंने गुजारी थी ना अपनी, और जो इतना इतना खूबसूरत आदमी, इतना हसीन, जिसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उससे बेहतर है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छे, नहीं ये भी कम से कम हसीन है, मोहब्बत तो है मेरी आपको इनके कहाँ साथ। से हसीन नहीं लग रहा? नहीं जैसा बहुत जज साहब, बहुत सिर्फ बहुत प्रॉपर्टी, बहुत सिर्फ मुसीबतें प्रॉपर्टी उठाई पे मैंने, नजर है और कुछ बहुत भी नहीं मुसीबतें है। उठाई हैं हद से यार ज्यादा। फिलहाल तो उसने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है। नहीं जैसा वो मेरे साथ रहते हैं, मैं जॉब करती हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने तो यहाँ तक कहा है अकबर साहब आप जाएं वहाँ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, वहाँ रहें, लेकिन फैमिली को टाइम ही नहीं दे रही, ये क्या टाइम देंगे? जज साहब ये ड्रामेबाजी है सरासर। फैमिली को सिर्फ पैसा चाहिए, जिंदगी में इन्हें बांट दूं, सिर्फ पैसा चाहिए फैमिली जिंदगी को। में इन्हें दे दूं। जज साहब आपकी 30 साल हम गलतफहमी अपनी है। वालदा के और साथ रहे, किसी औलाद ने अपने आप को प्रूफ नहीं किया, उसे बुटीक खोल दी, तालीम की, आदमी बाहर रहता है सोचता है मेरी औलाद अच्छी तालीम ले, उस बाहर बुटीक से ही वो मेहनत कर रहा घर चला है। सिर्फ इसलिए कि बच्चों की अच्छी तरबियत हो। मगर आने के बाद ये हाल देखा है मैंने कि औलाद मुझे कोर्ट में ले आई। इनकी सारी अय्याशियां बंद हो गई हैं जज साहब, इनके खर्चे बंद हो गए मेरे आने से। जरूरियात पूरी कर रहे थे हम लोग। मैं आ गई, अब ये डरते हैं सब कुछ कि अपने सारा हैंडओवर सब ले कुछ लिया खत्म हो है। गया। मसला सारा ये है, सब इनकी कुछ अपने अय्याशियां नाम खत्म हो पर गई। करवा लिया। भाई से किराया ले रहे, जो भाई से हमारे किराया ले रहे, आज तक थे, किसी वालिद अब ने वो लिए भी नहीं आते, अब वो भी अपने पास रखते हैं। किरायों कहते का हैं बस हिसाब कभी इन्होंने बाप को दिया है? पूछे इनसे, इनसे पूछे, क्यों ये नहीं? साल में बाहर एक बार का चक्कर किराया ये मेरे से हिसाब मैं मांग रहे हैं आता आप। तो मेरा नहीं आता होंगे तो हम क्या कि मैं अपने करेंगे? किराए खुद वसूलूं। जैसा और मैं बीमार अपनी होने मर्जी की से वजह जो से चाहे बीमार करूं। होने की वजह से मैं एक दफा सेमेस्टर में फेल हो गया। इन्होंने कहा आपने ड्रामेबाजी लगा ली है, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप जाके अय्याशियां करते हो। कौन सी अय्याशियां करता हूँ? जितनी ये फीस देते हैं वो फीस पे करता हूँ, ठीक है, और उसके अलावा सही तरीके से पढ़ रहा हूँ। एक दफा कोई भी फेल हो सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं आप उसको ये डिसीजन ले लो कि भाई जब आप आदमी नहीं जज पढ़ता साहब, ना फीस तभी भी फेल नहीं होता है, देते वो हम। एक फीस दफा भी- हो या 10 दफा हो। जिशान की फीस भी अब मौका हम लोग तो ही दिया मैनेज जाता है ना करते जज साहब। हैं। और घर में एक बार फेल होने पे कोई नहीं तवज्जो देता सिवाय मेरी बहू के। बहू जो है मेरी सुबह उठ के बेचारी मैं भी पूछती बोलना थी चाहती मुझे है, नाश्ते के मैं लिए। अक्सर इनको सुबह उठती थी, नाश्ता बना के देती थी, तो मुझे मना कर देते कि नहीं आप जाएं, आप अपने हस्बैंड से मैं बेटी नाश्ता से क्या बनाएं। खिदमत लूं इससे? जज बच्ची साहब से? सुबह ही निकल जाते थे बगैर नाश्ते निकल के। जाते आज थे हमें इनके पता लिए। चल रहा है, ये अपने- बगैर नाश्ते के कहाँ निकल जाते जब थे? नाश्ता जज करने साहब, जाएगा तो आदमी बाहर अगर जाएगा ना नाश्ता बेटा। नहीं मिलेगा तो बाहर आप जाएगा मना ना कर बेटा। दो। 4 बजे तो आके सोते थे, बुटीक क्या 4 बजे तक चलती है? तो कराची में इसी तरह होता है, आपको पता ही नहीं। आप कतर में रहे, आपको क्या पता है इधर का? आपको क्या पता है? कराची में ऐसी होता है। जैसे हम भी सुबह जाते हैं, अपनी जॉब करते हैं, सब सुबह कुछ जाते हैं, मैनेज करना होता है। हम भी सुबह उठकर जाते हैं जॉब पे अपनी, हम जज सुबह साहब, 8 बजे सारी बात जाते हैं ये जॉब जब- पे अपनी। ये जज कौन सा- साहब जो मैंने कौन सा घर का जॉब हाल करते हैं? देखा ना, कौन सा यकीन काम करें, करते हैं? खून के आंसू रोया हूं कि मैंने अपने 25-30 साल वहां क्यों गुजारे।